गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर आर्या और आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वैस्कुलाइटिस का। अब इसमें से या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। वैस्कुलाइटिस क्या होती है? एक इन्फ्लेमेशन या फिर नेक्रोसिस है ब्लड वेसल की। या तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, या नेक्रोसिस की जो प्रोसेस होती है, नेक्रोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है ऑर्गन की तरफ कम हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इस्चीमिया होता है, इन्फेक्शन होता है और एन्यूरिज्म होता है। मैं बताती हूँ तुम्हें एन्यूरिज्म क्या होता है। जैसे कि सपोज करो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है। अब एन्यूरिज्म में क्या होगा ना, एक प्रोट्रूशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की। तो ये जो प्रोट्रूशन होती है ब्लड वेसल्स की उसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। ठीक है, चलो। और ये जो है वैस्कुलाइटिस किसी भी ऑर्गन में तुम्हारे हो सकता है। अब जर्नल पैथोजेनेसिस क्या क्या है? या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हो सकता है, या तो एन का एसोसिएटेड हो सकता है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, पी एन का और सी एन का। या तो एंटी एंडोथेलियल सेल एंटीबॉडीज हो सकती हैं, या फिर डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड वेसल की तरफ। चलो, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में हमने तीन में क्लासिफाई किया है, लार्ज वेसल, मीडियम वेसल, स्मॉल वेसल्स। लार्ज वेसल में क्या आता है, जाइंट सेल और टाकायासु। अब देखो, जाइंट जाइंट से तुम क्या समझ रहे हो? जब भी हम कोई जाइंट चीज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही जाइंट जो आदमी है उसकी इमेज आती है। ठीक है, तो जाइंट सेल आर ऑब्वियसली लार्ज वन। मीडियम में याद रख लो पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा और कावासाकी डिजीज, पीके। इससे पीके मूवी जो है उससे याद रख लो। तो जब भी तुम पीके मूवी देखोगे तो तुम्हें ये चीज याद आनी चाहिए कि वो मीडियम वेसल में इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल वेसल में आता है तुम्हारा इम्यून कॉम्प्लेक्स और पॉसी इम्यून। ठीक है, चलो। और क्या क्या आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स और पॉसी इम्यून में? इम्यून कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा आता है एसएलई और हिनॉन शॉनलेन परप्यूरा। पॉसी में क्या क्या आता है? वेगनर्स आता है, चॉक्स्ट्रॉस आता है और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस आता है। अब आ जाओ पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस में क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स अगर डिपॉजिट है तो किस किस में देखने को मिलेगा? एसएलई में, पीएन में और हिनॉन शॉनलेन परप्यूरा में। एन का एसोसिएटेड, अब ये देखो, या तो पीएन का होगा या तो सीएन का होगा। ठीक है, पीएन का होता है तुम्हारे ट्रक स्ट्रॉस में और सीएन का होता है तुम्हारे वैगनर्स में। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है ये याद रखने में तो क्या याद रखोगे तुम? पहली चीज जो तुम याद रखोगे वो है सीपी। सीपी कहाँ है हमारा? दिल्ली में। और सीपी का पुराना नाम क्या था बताओ मेरे को। ठीक है, चलो। सीपी से याद रख लोगे ट्रक स्ट्रॉस फॉर पीएन का, और वैगनर्स वर्ल्ड कप। ओके, ये भी एक बहुत फेमस निमोनिक है वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप, वैगनर, सीएन का, सीपी, पीएन का इज फॉर चक स्ट्रॉस। ठीक है, अब आ जाओ तुम डिजीजेस के ऊपर। तो पहला है तुम्हारा जाइंट सेल आर्टराइटिस, या फिर इसको टेम्पोरल आर्टराइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लार्ज वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं और मेनली ये जो डिजीज है वो मोर देन 50 ईयर्स के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें होती है। वुमेन में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। और यहाँ पे जो हमारी टेम्पोरल आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे तुम देखोगे कि उनकी जो आर्टरीज है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तुम्हें दिखेंगी। जब कोई इंसान गुस्से में भी होता है ना तब भी तुम ये देखोगे कि इसकी ये जो आर्टरीज है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, जाइंट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो है वो इन्वॉल्व होता है। ये देखो, ये वाला जो है ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है तुम्हें, ये ब्राउन ब्राउन रेड से बना दिया मैंने। तो ये ब्राउन ब्राउन जो है ये कुछ नहीं है लेकिन इंटरनल इलास्टिक लैमिना है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे? हेडेक होगा भाई इंसान को, जॉ क्लॉडिकेशन होगा और विजुअल लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें दिखेगा ईएसआर की वैल्यू बढ़ी हुई है। बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। ट्रीटमेंट में क्या दोगे? हाई डोज स्टेरॉइड। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे के ऊपर। दूसरे में क्या है तुम्हारा? टाकायासु। टाकायासु है तुम्हारी भैया पल्सलेस डिजीज। ठीक है, यंग वुमेन्स में होती है हु आर लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज। वो किसमें हो रही थी? हु आर मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज। लार्ज वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि आयोटिक आर्च एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तुम्हें देखने को मिलेगा कि ग्रैनुलोमेटस थिकनिंग देखने को मिलेगा और नैरोइंग। जैसे ये मैंने बनाया था, ये एक नॉर्मल तुम्हारी जो है वो वेसल है, उसमें क्या हुआ तुम्हारी जो अबनॉर्मल वेसल्स है उसमें बहुत ज्यादा तुम्हारे डिपोजिशन आ गए। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? पल्स जो है भैया अपर लिम में, अपर लिम में कहाँ कहाँ पल्स लेते हैं हम? रेडियल पल्स हमें सबको पता है। ब्रेकियल में हम कहाँ ले, क्यूबाइटल फोसा में हम कहाँ लेते हैं पल्स?
और कौन सी जगह है जहां पे तुम पल्स लेते हो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब आ जाओ भैया ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में तुम दोगे उनको स्टेरॉइड्स दोगे और इम्यूनो सप्रेसेंट दोगे। अब आ जाओ पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसो के ऊपर। मीडियम वेसल्स है, पीके वाली डिजीज, पीके वाली डिजीज बोल रही हूँ, पीके मूवी जो है उससे याद रखोगे। पैथोलॉजी क्या क्या है इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा, एन्यूरिज्म, स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, ये देखो स्ट्रिंग ऑफ बीट्स देखने को मिल रहा है तुम्हें। ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, किडनी, हार्ट, लिवर और लंग जो है भैया, लंग नहीं इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में तुम्हें देखने को मिलेगा पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, मिलीना देखने को मिलेगा और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशंस में पीएन का नेगेटिव आएगी, ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स दोगे और साइक्लोफॉस्फामाइड दोगे। नेक्स्ट आ जाओ कावासाकी डिजीज पे। कावासाकी भैया जब भी तुम्हें कावासाकी का नाम भी आए ना तो तुम्हें एक चीज, जो अगर तुम्हें पता भी नहीं है कावासाकी क्या होती है, तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए भैया, ये जो डिजीज है वो बच्चों में होती है, ठीक है। और कावासाकी के देखो नाम में ही है के से स्टार्ट हो रहा है, तो के से याद रखना किड्स, ठीक है। कावासाकी इज फॉर किड्स। अब इसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं 5 साल के से कम उम्र वाले, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है मेनली, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स याद रखोगे तुम क्रैश एंड बर्न से। क्रैश एंड बर्न क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस होगा, रैश होगा, एडिनोपैथी देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी टंग, ओ माय गॉड दिस इज वेरी क्लासिकल। देखो ये वाला फिगर है, फिगर बोल रही हूँ, ये वाला डायग्राम है, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉबेरी टंग का, ठीक है। अब हैंड एंड फीट में इरिदमा देखने को मिलेगा। और बर्न से क्या मतलब है, फीवर होगा वो जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 दिन से भी ज्यादा फीवर चलेगा बच्चे को। ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट इसका जरूर याद रखना, वो होता है आईवीआईजी और एस्पिरिन, ठीक है। अब आ जाओ माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस के ऊपर। इसमें क्या होता है, ये एक स्मॉल वेसल नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस है, पीएन का इन्वॉल्व करती है, सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व कर लेती है। ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स दोगे और साइक्लोफॉस्फामाइड दोगे। वैगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस में आ जाओ, वर्ल्ड कप वाला जो हमने याद रखा था निमोनिक, सीएन का एंटीबॉडीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, स्मॉल वेसल होती है, नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमैटस वैस्कुलाइटिस। अब इसकी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि इसमें एक ट्रायड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इस ट्रायड में क्या क्या आता है, अपर एयरवे में साइनोसाइटिस हो सकता है या तो नेजल अल्सर हो सकते हैं, लंग्स में भैया नोड्यूल्स हो सकते हैं या तो कैविटेशन हो सकती है, और किडनी में आरपीजीएन वाली डिजीज हो सकती है, ये हम पढ़ेंगे किडनी वाली चैप्टर में सेपरेटली, ठीक है। अब आ जाओ चक स्ट्रॉस के ऊपर। स्मॉल वेसल इन्वॉल्व होती है, इओसिनोफिल रिच ग्रैनुलोमास होते हैं, पीएन का सीपी कैन नॉट प्लेस। लंग, हार्ट और स्किन को इन्वॉल्व करता है, ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स दोगे। हिनोनचोनिल परप्यूरा पे आ जाओ, ये एक मोस्ट कॉमन वैस्कुलाइटिस है चिल्ड्रन में, ठीक है। अब कावासाकी जो है वो तो हम मतलब देख सकते हैं, उसके बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, लेकिन ये जो एचएसपी है बहुत मोस्ट कॉमन होती है चिल्ड्रंस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिमैच्यूरिया। हिमैच्यूरिया का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, हिमैच्यूरिया का मतलब होता है यूरिन में ब्लड आना, ठीक है। मोस्ट कॉमन होता है, पेट में दर्द होगा बच्चे के, आर्थैल्जिया होगा और पाल्पेबल परप्यूरा हमें देखने को मिलेंगे। बर्जर डिजीज, बर्जर डिजीज में आ जाओ, ये क्या होती है, एक डिजीज है जो कि जो लोग बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो कि जो लोग बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक स्मोकर हैं, ठीक है। और एक और चीज, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कर भी रहे हो तो ज्यादा क्रॉनिक स्मोकर मत बनो, ठीक है। बात समझ में आ गई तो अच्छा है। आ जाओ, ये इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन होगा भैया। क्लॉडिकेशन क्या होता है, क्लॉडिकेशन ये होता है कि इंसान कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चल रहा है, उसके बाद जो है उसके पैर जो है बहुत दुखने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको बैठना पड़ता है, बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उसको बहुत आराम मिल जाता है। हिस्टोलॉजी में तुम्हें दिखेगा इन्फ्लेमेशन, क्लॉट्स और थ्रोम्बस। यहाँ देखो भैया थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है भैया, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो, वैसे ही अच्छा नहीं होता, डिजीज और हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्मोकिंग नहीं करनी आज से, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये तो था भैया हमारा